शास्त्री विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को मृगशिरा नक्षत्र के भाग 4 पार्ट 4 के बारे में बताएंगे। 3 पार्ट हो चुका है। विस्तृत व्याख्या करने के लिए हमें पार्ट का निर्माण करना पड़ता है। तो आज हम ये लास्ट पार्ट है मृगशिरा का। तो इसमें हम जिस पॉइंट पर बात करेंगे ये विषय वस्तु लिखी हुई है। पहला पॉइंट चंद्रमा सूर्य प्रवेश, फिर 2, 3, 4, 5 इन पांचों पॉइंट पर हम प्रकाश डालेंगे। बगल में जो तारा चक्र इसका लिखा गया है मृगशिरा नक्षत्र का है, जो कि 3 नंबर शुभ एवं अशुभ तारा। किसके लिए शुभ कौन होगी, इसके लिए अशुभ तारा कौन होगी, इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो शायद आपको श्यामपट पर क्या लिखा है शायद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु में पहला है चंद्रमास व सूर्य प्रवेश। मृगशिरा नक्षत्र में से कौन सा महीना बनता है? मृगशिरा जब चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र पर पूर्णमासी में होता है तो मार्गशीर्ष महीना बनता है, जिसको हम अग्रहायण कहते हैं। इसका मृगशिरा का नाम एक अग्रहायणी भी है, उसी से अगहन बना हुआ है। कुछ लोग अगहन भी इसको कहते हैं। वो अपभ्रंश शब्द है, वो तद्भव शब्द है वो। तो समझ में आ गया होगा आपका। चंद्रमास कौन इससे बनता है? मृगशिरा से मार्गशीर्ष। जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र पर आ जाता है तो मार्गशीर्ष महीने का निर्माण होता है। अब अगला क्या है? सूर्य प्रवेश। ये सूर्य प्रवेश क्या है? सूर्य प्रवेश सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में कब प्रवेश करता है? तो जो हमारा निर्यन सूर्य होता है 7 जून को मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है। और इसका उदय कब होता है मृगशिरा नक्षत्र का? ये जून में ही, जून के पहले सप्ताह में पूर्व दिशा में इसका उदय होता है। और जनवरी फरवरी के रात्रि में 9 से 11 बजे तक वो मेरे सिर पर रहता है, यानी एकदम आसमान के मेरे सिर के ऊपर रहता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा सूर्य कब प्रवेश करता है। तो सूर्य 7 जून को प्रवेश करता है और ये मृगशिरा नक्षत्र उदय होता है पूर्व में, जून के पहले ही सप्ताह में। और इसके बाद फिर वो जनवरी या फरवरी में हमारे ऊपर रहता है। अगला पॉइंट दूसरा है वैध एवं वर्जित कार्य। मृगशिरा वाला कौन सा कार्य करे उसके लिए अच्छा होगा और कौन सा कार्य उसको नहीं करना चाहिए। अब उसके लिए वैध क्या? सुख और मनोरंजन वाला वो कार्य करे जिसमें सुख मिलता हो, और नाचने, गाने, खेलने, कूदने, हंसने, बजाने, इसमें कि मनोरंजन होता है। नाटक का निर्माण, पिक्चर देखना, पिक्चर का निर्माण, जिसमें कि मनोरंजन होता है। अगर वो काम करे तो उसके लिए वो वैध है। सैर सपाटा करने जाए, इधर उधर घूमे, खोज विनोद का काम। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का जो पहचान इसकी होती है वो मृग से होती है। तो मृग घूमता है, खोज करता है,
तो इसलिए अगर वो खोज का काम भी अगर मृगशिरा वाला करता है तो उसके लिए वो वैध होगा। और क्या काम उसको होता है? मित्रता का काम और ताजगी देने वाला काम। अगर कोई ताजगी देने वाला काम है अगर वो करे, या मैत्री संबंधी काम करे, मेल जोल से संबंधी काम करे, एक दूसरे को लोग मिलाएं, और धार्मिक कोई काम करे, धर्म से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड और विधि का कार्य, इस टाइप का अगर कोई कार्य करे तो मृगशिरा वाले के लिए वो वैध कार्य होता है। अब इसी के अंतर्गत वर्जित कार्य लिखा है। इसमें कौन सा कार्य मृगशिरा वाला न करे, वर्जित वालों ने न करे? तो पहली बात तो मृगशिरा नक्षत्र में विवाह न करे। विवाह करना इसमें अच्छा नहीं माना जाता अगर ये नक्षत्र लगा हुआ है तो। कारण उसका है, शंकर जी का विवाह इसी मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था, राम जी का विवाह मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था, बहुत सारी परेशानियां आई थी। तभी से शास्त्र कहता है मृगशिरा नक्षत्र में विवाह मत करो। शुभ काम तो करो सुख देने वाला, लेकिन विवाह का काम मत करो। और क्या काम करो? कठोर काम मत करो। किसी को दंड देना है, फांसी देना है, मारपीट करना है, कुछ और करना है, कठोर काम मृगशिरा नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। वैर विरोध का काम, किसी से वैर करना, दुश्मनी लेना है, झगड़े झंझट करना है, उससे विरोध करना है, तो भी वो काम न करो। लंबा दीर्घकालीन कोई महत्व का कार्य हो और उसका निर्णय लेना हो, जैसे कोई काम हमें साल 2 साल में करना है, 4 साल में करना, आज ही हम निर्णय ले लें, तो वो भी काम मृगशिरा नक्षत्र वालों को नहीं करना चाहिए। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए वैध काम क्या है और वर्जित काम क्या है। अब अगला देखिए, तीसरा कॉलम है शुभ एवं अशुभ तारा। जो मृगशिरा नक्षत्र वाला आदमी रहता है या जातक या जाति क्या रहती है, उसके लिए कौन से नक्षत्र शुभ हैं और कौन से नक्षत्र अशुभ हैं। इसके लिए मैं बगल में डायग्राम बनाया हुआ हूँ तारा चक्र का। जन्म बर्थ है, पहले अंग्रेजी में लिखा है, बाद में उसका शुद्ध नाम जो हमारे ज्योतिष में दिया गया है उसको लिखा गया है। आगे ये नक्षत्र का नाम है, आगे ये कौन से नक्षत्र किस देवताओं के हैं उसको लिखा गया है। तो पहला ही कॉलम है जन्म। तो मृगशिरा में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसके लिए कौन सी तारा अच्छी पड़ेगी? उसकी दूसरी तारा आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इन तीनों नक्षत्र उसके लिए शुभदायी होंगे, क्योंकि ये संपत नक्षत्र इसके लिए होंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र में भी उसको कुछ संपत्ति मिलने की उम्मीद होगी, स्वाति नक्षत्र में भी और शतभिषा नक्षत्र में भी। और उसके जो देवता हैं, उसके जो नक्षत्र अधिपति हैं राहु, राहु भी उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। जब राहु की महादशा आएगी तो मृगशिरा नक्षत्र वालों को प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उसको कहीं न कहीं से आर्थिक इनकम ज़्यादा होगी। और मृगशिरा नक्षत्र वालों का ये जो विपत्ति है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये इसके लिए डेंजरस होगा। डेंजर मैंने लिख दिया, विपत्ति, यानी ये पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद मृगशिरा वालों के लिए खतरनाक साबित होगा। जब ये नक्षत्र आएगा तो इसके लिए कोई न कोई इसको खतरा लेके आएगा, विपत्ति में डालेगा। और इसके देवता भी इस पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद के जो गुरु जी हैं, गुरु बृहस्पति, इसके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। आप लोग एक दिमाग में मत समझा करिएगा कौन से देवता अच्छे कौन से देवता खराब हैं।
सब देवता अच्छे हैं, सब देवता खराब हैं, किस जगह पे वो हैं। तो जैसे मृगशिरा वालों के लिए गुरु जी अच्छे नहीं हैं, वो अपनी दशा में इसको अच्छा फल नहीं देंगे मृगशिरा वाले को। अब क्षेम है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये इसके लिए हैप्पीनेस लाएगा। किसके लिए? जिसका मृगशिरा में जन्म हुआ है। ये जब नक्षत्र आएंगे तो इसको कहीं न कहीं से खुशहाली लेके आएंगे। और इसके देवता जो शनि हैं, शनि भी इसको खुशहाली देंगे अपनी दशा, अपनी महादशा में। अगर इसको देखेंगे तब भी उनकी दृष्टि भी इस पर पड़ेगी, तब भी इसके लिए अच्छा होगा। अगला है प्रत्यरी, इनमिटी, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये तीनों जो नक्षत्र हैं मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए दुश्मनी पैदा करेंगे। और इनके जो नक्षत्रों के देवता बुध भी हैं, ये जो बुध हैं, ये बुध भी मृगशिरा वालों के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। वो भी अपनी दशा में, अपनी महादशा में, या अगर वो 6, 8, 12 में बैठे हैं तो और भी परेशानी पैदा करेंगे, क्योंकि इसके लिए ये इनेमिटी है, दुश्मनी पैदा करेंगे, कहीं न कहीं से दुश्मन बना देंगे। अगला है साधक। जो मृगशिरा नक्षत्र का जातक या जाति क्या है, उसके लिए मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र इसके फेवर में रहेंगे, इसका कहीं न कहीं से इसकी भलाई करेंगे। और इसके जो केतु हैं, केतु भी इसकी रक्षा करेंगे। जब भी उनकी दशा या महादशा आएगी तो इसके लिए कुछ न कुछ इसका भला होगा मृगशिरा नक्षत्र वालों का। अगला है वध। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, इसको टार्चर करेंगे। अंग्रेजी में मैंने लिखा टार्चर। जब इनकी दशा आएगी या इस रंग का आदमी इनको मिलेगा या इनकी पत्नी ही मिलेगी या पति ही मिलेंगे तो इनको हमेशा टार्चर करेंगे। इसलिए शादी विवाह में देख लेना चाहिए कि वो सामने वाला जिससे शादी हो रही है वो टार्चर उसका वध तो नहीं नक्षत्र है। और इसके जो देवता भी हैं शुक्र, शुक्र भी अपनी दशा महादशा में इसको किसी न किसी प्रकार से मृगशिरा वाले को टार्चर करेंगे, यानी परेशानी पैदा करेंगे। अगला है मैत्री। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, कृतिका, ये तीनों नक्षत्र जो हैं मृगशिरा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, ये सब मित्रता पैदा करेंगे। इसको कहीं न कहीं से ये आपको मित्र बनाएंगे। और इनके जो देवता भी हैं सूर्य देव, सूर्य देव भी अपनी दशा या महादशा में इसकी मित्रता की वृद्धि करेंगे। अति मैत्र, इंटीमेट फ्रेंडशिप, हस्त, श्रवण और रोहिणी, इसके लिए अत्यंत मित्रता लाएंगे, इसके बहुत फेवर में काम करेंगे। ये तीनों हस्त, श्रवण और रोहिणी जब भी चंद्रमा इन पर गुजरेगा, वो तक कभी आते हैं जब चंद्रमा उस पर जाता है, तो जब चंद्रमा इस पर गोचर करने लगेगा हस्त, श्रवण और रोहिणी में, तो मृगशिरा वालों के लिए अत्यंत मित्रता साबित करेगा। और चंद्रमा भी अपनी दशा में, अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जो भी दशा आएगी उसमें मृगशिरा वालों के लिए वो अत्यंत मित्रता प्रदान करेंगे। इस प्रकार से मैं जाना कि ये संपत, क्षेम, साधक, मैत्री, अति मैत्री, यानी 2 जो इसमें गड़बड़ अशुभ वाले हैं 3 और 5 और 7, ये विपत्ति के और प्रत्यरी और वध, ये तीनों इसके लिए घातक होंगे और सारे नक्षत्र इसके लिए फायदे में होंगे। और इन तीनों नक्षत्र के देवता भी, यानी विपत्ति के गुरु और प्रत्यरी के बुध और वध के शुक्र,
तो गुरु, बुध और शुक्र, ये तीनों जो देवता हैं, ये मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए शुभ नहीं होंगे, ये अशुभ परिणाम देंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा शुभ एवं अशुभ तारा मृगशिरा वालों के लिए कौन सी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके व्यवसाय, मृगशिरा नक्षत्र वाला आदमी कौन सा व्यवसाय करे कि उसमें वो अच्छा करेगा, इसको जानने के लिए हमें कई पॉइंट समझना पड़ता है। समझने के लिए हम पहले जानेंगे कि इसके देवता कौन से हैं, उसी देवता के आधार पर उसका व्यवसाय निकाला जाता है। किताब में ऐसे लिख दिया रहता है, ये करे ये करे ये करे, होटल खोले, प्रोफेसर हो जाए, इंजीनियर हो, पता नहीं लगता कि क्यों ऐसा लिख दिया, अपने मन से लिख दिया कि इसका कुछ रीजन भी है। मैं आपको रीजन के अनुसार बता रहा हूँ कि उसका व्यवसाय क्यों ऐसा होगा। मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण पड़ता है वृषभ राशि में, उसके देवता होते हैं शुक्र। तो जो शुक्र के व्यवसाय हैं वो कर सकता है। अब शुक्र का व्यवसाय क्या है? शुक्र होता है भोग विलास का आदमी, मनोरंजन के आदमी, सुख सुविधा का आदमी। तो उसमें सुख संबंधी, जैसे वो फ्लैट खरीदे, बंगला बनवाए, गाड़ी घोड़ा खरीदे, तो बिल्डर का काम वो कर सकता है, इंटीरियर का काम से कर सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकता है, गाड़ियों का एजेंसी ले सकता है, कॉस्मेटिक का काम कर सकता है, आभूषण का काम, क्योंकि शुक्र सजता संवरता भी है, आभूषण काम कर सकता है, फिल्म बना सकता है, कला का काम कर सकता है, और क्या कर सकता है, इत्र का, सेंट का काम कर सकता है, और लग्जरी होटल खोल सकता है, क्योंकि शुक्र खाने पीने का शौकीन भी होता है। तो जब शौकीन है तो लग्जरी होटल का भी काम कर सकता है। और क्या शुक्र कर सकता है? वो ब्यूटी पार्लर का काम कर सकता है। वो जो मृगशिरा में है शुक्र का, उसका प्रभाव है, तो ब्यूटी पार्लर का काम कर सकता है। और क्या काम कर सकता है? वो फर्नीचर का काम कर सकता है, गारमेंट का काम कर सकता है। शुक्र सफ़ेद रंग की उसकी कलर है, तो दूध का काम कर सकता है, दही क्या काम कर सकता है, चांदी क्या काम कर सकता है, इससे रिलेटेड कहीं डेयरी फार्म खोल सकता है, इससे रिलेटेड काम वो क्या कहा जाता है, मृगशिरा के प्रथम और दूसरे चरण में पैदा होने वाला वो जातक और जातिका कर सकता है। ये तो शुक्र का हो गया। दूसरा, ये मंगल का नक्षत्र है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, आगे मैं लिखा हूं मंगल, ये मंगल का भी नक्षत्र है। तो मंगल का नक्षत्र होने नाते मंगल के वर्क करेगा। मंगल का क्या काम होता है? मंगल का काम साहस का होता है, ज्योतिष का होता है, उत्साह का होता है, ऊर्जा का होता है। तो साहस भूमि से जुड़ा होता है। तो भूमि क्या काम है? वो रियल इस्टेट का काम कर सकता है, वो सेना में भर्ती हो सकता है, वो पुलिस का काम कर सकता है, वो खदानों का काम कर, वो भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, धातुएं भी जुड़ी हुई हैं, और वो उससे अन्न से रिलेटेड काम कर सकता है, क्योंकि अन्न भी उसी में पैदा होता है। वो होटल खोल सकता है। तो इस प्रकार से वो अग्नि क्या काम कर सकता है, क्योंकि उसमें मंगल का तत्व तो अग्नि भी है। वो अग्निशामक वो मशीनरियों में वो काम कर सकता है। वो शल्य का काम कर सकता है। शल्य माने होता है ऑपरेशन। वो नाई क्या काम कर सकता है, इंजीनियरी क्या काम कर सकता है। इस प्रकार से जो प्रथम और दूसरे चरण में पैदा हुआ है वो व्यक्ति शुक्र और उससे मंगल से रिलेटेड वर्क वो
कर सकता है, वस्त्र शस्त्र का काम कर सकता है, विद्युत का भी काम, बिजली विभाग का कर्मचारी का काम कर सकता है, या बिजली से रिलेटेड वो काम कर सकता है जो बिजली बनाते हैं। अब देखिए, वो बेकरी वगैरह कर सकता है क्योंकि वो भी हमारे वो अन्न से जुड़ा हुआ है। वो लोहार का काम कर सकता है, वो कसाई क्या भी काम कर सकता है क्योंकि उसमें साहस और यंत्र दोनों लगते हैं, इसलिए वो कसाई क्या भी काम कर सकता है, जो पहले और दूसरे चरण में पैदा हुआ है। अभी मैं पहला और दूसरा चरण ही बता रहा हूँ। मृगशिरा नक्षत्र का जो पहला चरण रहता है यह सिंह की नवांश में जाता है, और जिसका देव होता है, राशिपति होता है सूर्य। तो जो मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुआ है वो सूर्य का भी व्यवसाय कर सकता है। अब इसमें सूर्य का व्यवसाय क्या है? सूर्य सरकारी काम करता है, सरकारी काम करवाता है। तो आदमी सरकारी नौकरी भी कर सकता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है। सूर्य का कलर लाल होता है, तो लाल रंग का भी वो काम कर सकता है। जैसे मणियों माणिक्य का काम कर सकता है, रूबी क्या काम कर सकता है, और क्या कर सकता है, वो सोलर एनर्जी क्या काम कर सकता है। सोलर ऊर्जा से रिलेटेड वर्क जो है वो विद्युत से भी काम कर सकता है क्योंकि बिजली में भी वो सूर्य जैसा ही चीज़ें रहती हैं, गर्मी ही रहती है। वह ऊनी कपड़े का काम कर सकता है क्योंकि ऊनी कपड़ा गर्म होता है और गर्म सूर्य में भी रहती है, तो इसलिए वो काम वो कर सकता है। अब आया इसका दूसरा चरण। जो मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुआ है वह कन्या राशि में जाएगा और उसको देवता होते हैं बुध। तो बुध से रिलेटेड भी वो वर्क करेगा। अब बुध का क्या काम होता है? वाणी क्या कारक है, वो बुद्धि क्या कारक है, तो और वो वाक्पटुता का कारक है, व्यापार का कारक है। तो वो व्यापार का काम कर सकता है, कहीं वक्ता का काम कर सकता है, लेखक बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, आईटी का काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकता है, हरे हरे रंग की वस्तुओं का व्यवसाय, जैसे वो भाजी पाला का भी काम कर सकता है, भाजी विक्रेता हो सकता है, हरे रंग के तोते का व्यवसाय वो कर सकता है क्योंकि लोग तोता भी बेचते हैं। तो जो दूसरे चरण में पैदा हुआ है वो ये काम कर सकता है। तो पहला दूसरा चरण कंप्लीट हो गया और वृष राशि भी कंप्लीट हो गई। अब जो तीसरे और चौथे चरण में पैदा होता है, तीसरा चौथा चरण मिथुन राशि में आता है। तो मिथुन राशि में आने के कारण उसके राशि होते हैं बुध, तो बुध का भी वर्क करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बुध का काम क्या रहता है, वो वाणी क्या कारक है, तो वक्ता हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, प्रकाशन का काम कर सकता है, स्टेशनरी क्या काम कर सकता है, आईटी क्या काम कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है, हरे हरे रंग की वस्तुओं का व्यवसाय कर सकता है, जो तीसरे चरण में पैदा हुआ। और क्योंकि ये मंगल का भी नक्षत्र है तो ऊर्जा का भी काम कर सकता है। मंगल के जो वर्क मैंने पहले बताए हैं कि भूमि से संबंधित काम करेगा, अग्नि से संबंधित काम करेगा, जोखिम उठाने वाला काम करेगा, धातु से रिलेटेड काम करेगा, ते भी वो वर्क कर सकता है तीसरे चरण वाला। और चूंकि यह तीसरा चरण वाला शुक्र की नवांश में जाता है, ये तुला राशि में जाता है, तो तुला राशि में होने के कारण उसके देवता शुक्र हैं,
तो शुक्र का भी इस पर प्रभाव रहेगा, ये लग्जरियस का काम करेगा, अच्छा अच्छा घर खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, सोना खरीदेगा, चांदी के, और उसका व्यवसाय करेगा, यह स्टेट एजेंट का काम करेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेगा, ब्यूटी पार्लर का काम खोल सकता है, फिल्में बना सकता है, नाट्य गृहों में काम कर सकता है, ब्यूटी पार्लर का काम कर सकता है, जो तीसरे चरण में है। अब जो चौथे चरण में आया है, चौथे चरण में जो मृगशिरा के चौथे चरण पैदा हो गए, एक तो उसके मृगशिरा के जो नक्षत्र अधिपति हैं वो तो मंगल हैं ही, मंगल का तो काम करेगा ही, भूमि भवन का काम करेगा, वो होटल खोलेगा, पर्यटन का काम करेगा, धातु से रिलेटेड करेगा। इसके बाद उसको शुक्र से भी रिलेटेड, उससे चौथे चरण वाला मंगल से भी रिलेटेड काम करेगा, क्योंकि ये वृश्चिक राशि में आता है। और वृश्चिक राशि में होने के कारण ये डबल मंगल हो जाएगा। डबल मंगल माने एक तो मंगल इसके वो नक्षत्र अधिपति हैं, नक्षत्र स्वामी हैं, और दूसरे राशि से भी मंगल हैं, ये 8वें नवांश में जा रहा है वृश्चिक में, तो डबल मंगल हो गए इसके। तो डबल मंगल होने के कारण, और इसमें बुध भी शामिल हैं, क्योंकि ये उसमें पड़ता है, क्या कहा जाता है, मिथुन राशि में पड़ता है। तो बुध का काम तो करेगा ही, प्रोफेसर बनेगा, और वो क्या कहा जाता है, आईटी का काम कर सकता है, सीए का काम कर सकता है, प्रकाशनिक काम कर सकता है, लेकिन इस साहस का काम ज़्यादा करेगा चौथे चरण वाला, क्योंकि डबल मंगल है, ओजपूर्ण काम करेगा, पुलिस में भर्ती होगा, मिलिट्री में भर्ती होगा, कहीं जोखिम का काम करेगा, अग्नि का काम करेगा। तो इस तरीके का इसके व्यवसाय रहेंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मृगशिरा नक्षत्र वालों का क्या व्यवसाय रहता है। अगला समस्या एवं उपचार, लास्ट में है समस्या एवं उपचार। अब समस्या उपचार में क्या होता है, मान लो मृगशिरा वाले के ऊपर समस्या आ गई। क्या समस्या आती है, जब इसके देवता 6ठे, 8वें, 12वें भाव में दुख भाव में बैठते हैं तो इसके ऊपर अनेक प्रकार की समस्या आती। या मृगशिरा वाले के ऊपर पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व यानी गुरु के नक्षत्र, बुध के नक्षत्र और शुक्र के नक्षत्र, और ये देवता भी बुध, गुरु और शुक्र इसके अगर गोचर करने लगेंगे, इसके मृगशिरा नक्षत्र वाले के ऊपर जब गोचर करने लगते हैं, मृगशिरा नक्षत्र में ये पहुंचते हैं, तो इसके ऊपर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहीं न कहीं से इसको दुख प्रदान करते हैं, क्योंकि ये विपत्ति नक्षत्र हैं, प्रत्ययी हैं और बध हैं, इनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जब प्रॉब्लम आ गई तो हम करें क्या, करने का मतलब है कि मृगशिरा का देवता चंद्रमा होता है, तो हमें चंद्रमा की शरण में जाना पड़ेगा, और शंकर पार्वती के भी शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि पार्वती की पूजा से भी ये मृगशिरा नक्षत्र वालों का कल्याण होता है। अब चंद्रमा की पूजा हम कैसे करेंगे, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को या पूर्णिमा को या सोमवार को इसका व्रत किया जाता है। और इसकी पूजा कब होती है, इसकी पूजा शाम को होती है, रात्रि के प्रथम प्रहर में। और चंद्रमा के मंत्र क्या हैं, चंद्रमा के मंत्र हैं ध्वाम सोमाय नमः। इस मंत्र का हम जप भी करते हैं। और ये कितनी दिन तक ये पूजा होगी, 1 वर्ष तक। जब 1 वर्ष समाप्त हो जाए, कुछ लोग चंद्रायण व्रत भी करते हैं। चंद्रायण व्रत थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन चंद्र व्रत सस्ता होता है। जब 1 साल बीत जाए तो 1 साल के बाद हम उसका जब पारण करेंगे, उसका उद्यापन करेंगे, तो उद्यापन में हमें कुछ दान भी देना चाहिए। तो चंद्रमा चूँकि उसका रंग सफ़ेद है, तो सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद कपड़ों का दान दीजिए, दूध का दान दीजिए, सफ़ेद तिल का दान दीजिए, सफ़ेद चांदी का दान दीजिए, सफ़ेद मोती का दान दीजिए, जो जो चीज़ें, सफ़ेद चावल का दान दीजिए,
इन सब करने के बाद चंद्रमा के आपके ऊपर अनुग्रह प्राप्त होगा और आपके दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर समस्या आए तो उसका क्या उपचार होगा। बस आज यहीं पर ये भाग 4 समाप्त होता है और मृगशिरा नक्षत्र का भी व्याख्या समाप्त होती है। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं अगर ये नक्षत्र अच्छा ये मेरा बताना मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास जो मैं वीडियो बनाऊं पहुंच जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।